एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों, मट्टी की पगडंडियों और पुराने बरगद के दरख्तों से घरा हुआ था। सूरज जब सुबह के वक्त अपनी किरणें बिखेरता तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। मगर इस खूबसूरत मंजर के दरमियान भी कुछ घर ऐसे थे जिन पर गुर्बत का साया गहरा था। उन्हीं घरों में एक घर इकरम और उसकी बीवी सफिया का भी था। इकरम पेशे से मजदूर था। कभी खेतों में काम करता, कभी किसी की दीवार चन देता, कभी मिट्टी ढोता, कभी लकड़ियां काटता। जो कुछ मिलता इसी में अपना और अपनी बीवी का गुजारा करता। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि महीने के आखिर से पहले ही उनके पास आटा, दाल सब खत्म हो जाता। सफिया रोटी पकाते हुए आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, कब हमारे नसीब बदलेंगे। इकरम उसे तसल्ली देता। हौसला रखो, अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। सफिया मुस्कुरा देती, मगर उसके चेहरे की थिकन साफ दिखाई देती। एक शाम सफिया ने कहा, इकरम, पूरे गांव में सिर्फ हमारा घर ही ऐसा है जहां महीने में 15 दिन चौल्हा जलता है, बाकी दिन हम भूखे सूते हैं। ये कब तक चलेगा। इकरम ने आ भरी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर किस्मत शायद अभी हम पर मेहरबान नहीं। पर मैं हार नहीं मानूंगा। सफिया ने कहा, मैं तुमसे सोना चांदी नहीं मांगती, बस चाहती हूँ कि हम दोनों पेट भर खाना खा सकें। इकरम ने वादा किया। मैं कल ही कुछ बेहतर काम तलाश करूंगा। दूसरे दिन इकरम सुबह सवेरे घर से निकला। उसने गांव के कई लोगों से काम के बारे में पूछा, मगर हर कोई यही कहता, अभी कोई काम नहीं, फसल कट चुकी है। आखिरकार वो गांव के चौधरी नौमान के पास गया। चौधरी नौमान ने कहा, इकरम, तुम मेहनती आदमी हो। मेरे भट्टे पर मजदूरों की कमी है। कल से आ जाना। रोजाना की मजदूरी 400 रुपए दूंगा। इकरम के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो शुक्र अदा करता हुआ घर पहुंचा और सफिया को बताया। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगले दिन इकरम ने सुबह से शाम तक भट्टे पर काम किया। गर्मी ऐसी थी कि पसीना उसके कपड़ों को तर कर गया। शाम को जब वो लौटा तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रास्ते में उसे राशिद के होटल का बोर्ड दिखाई दिया, गरम गरम खाना दस्तयाब है। इकरम अंदर गया, बैठकर बोला, भाई, जल्दी से एक प्लेट दाल चावल और 2 रोटियां दे दो। बहुत भूख लगी है। राशिद के मुलाजिम ने कहा। अभी लाता हूं। खाना आया। खुशबू ऐसी कि इकरम का दिल मचल गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर पूरा खाना खा लिया। मगर जब पैसे मांगे तो वो झिझक गया। भाई, आज मेरे पास पैसे नहीं, कल मजदूरी मिलेगी तो दे दूंगा। राशिद का चेहरा सर्ख हो गया। क्या पैसे नहीं हैं और खाना खा लिया? क्या समझ रखा है यहाँ खैरात बंटती है? इकरम ने आजिज़ी से कहा, अल्लाह के वास्ते कल तक मोहलत दे दो, मैं पैसे तुम्हें दूंगा। मगर राशिद ने एक न सुनी। निकल जा यहां से, मफ्तखूर कहीं का। उसने इकरम को धुका दिया। 2 मुलाजमीन ने उसे मारा पीटा और गालियां देते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। वो सड़क किनारे बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसके लब्बों पर सिर्फ एक जमला था। या अल्लाह, मैंने कभी चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ये क्यों? इकरम घर पहुंचा तो सफिया ने देखा तो चौंक गई। इकरम, ये क्या हालत बना ली, कहाँ गए थे। इकरम ने सारी बात बताई। सफिया के आंसू बहने लगे। इकरम, तुम्हें इन जालिमों से कुछ उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। उनके दिलों में रहम नहीं। इकरम बोला,
मैं गरीब हूँ मगर इज्जत वाला हूँ। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि इज्जत सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं। अगले दिन चौधरी नौमान के पास काम करते हुए इकरम की मेहनत सब ने देखी। वो वक्त पर आता, सबसे ज्यादा ईंटें बनाता और कभी शिकायत न करता। चौधरी ने खुश होकर कहा, इकरम, तुम सच्चे मजदूर हो। आज से तुम मेरे भट्टे के निगरान हो। तुम्हें मजदूरों से ज्यादा उजरत मिलेगी। इकरम ने शकर अदा किया। अब वो रोज अपने पैसों में से थोड़े से पैसे बचा कर रखता। कुछ महीने गुजरे तो इकरम के दिल में एक ख्वाब जागा। काश मेरा अपना एक छोटा सा खाने का ठेला हो जहां गरीब पेट भर खा सकें। सफिया ने उस ख्याल को सराहा। ये बहुत नेक सोच है अकरम। अगर तुम दिल से नियत कर लो तो अल्लाह तुम्हारे काम में ज़रूर मदद करेगा। इकरम ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी के सामने एक लकड़ी का ठेला लगाया, पुराने बर्तन जमा किए, चौल्हा जलाया और दिन भर की बचत से दाल, चावल, आटा खरीदा। उसी दिन से अकरम का ढाबा शुरू हुआ। शुरू में 2-3 गाहक आए। अकरम ने उनसे 20 रुपए लिए और कहा, भाई, इतने में पेट भर खाना मिलेगा। अगर दिल चाहे तो दुआ दे देना। जल्द ही गलशनपुर के गरीब, मजदूर, मुसाफिर, किसान सब वहां आने लगे। ढाबे का उसूल था, हर एक को इज्जत के साथ खाना मिलेगा, चाहे उसके पास 20 रुपये हो या ना हो। लोग दुआएं देने लगे। कुछ दिनों में इकरम के ठेले की जगह एक छोटा सा पका ढाबा बन गया। राशिद, जिसने कभी इकरम को धक्के दिए थे, अब हैरान था कि ये सब कैसे हुआ। उसके होटल पर गाहक आना कम हो गए। उसने अपने दोस्त सलीम से कहा, ये सब कुछ उसके बस की बात नहीं। जरूर कोई चक्कर है। एक दिन राशिद और सलीम ने इकरम के ढाबे में आकर शोर मचाया। ये चोर है। जरूर उसने किसी का माल चराया है, तभी इतना खाना बांटता है। मगर गांव के लोगों ने इकरम का साथ दिया। नहीं, अकरम मेहनती आदमी है। हमने उसे पसीने में काम करते देखा है। चौधरी नौमान भी आया। उसने राशिद से कहा, जब तुम जालिम बने हुए थे, ये आदमी धक्के खा रहा था। अब अल्लाह ने उसे इज्जत दी है तो तुम्हें जलन हो रही है। राशिद शर्मंदा हुआ, मगर हसद ने उसे उंधा कर दिया। उसने एक रात इकरम के ढाबे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की ताकि ढाबा बंद हो जाए। मगर ऐन वक्त पर इकरम जाग गया। उसने राशिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि राशिद के खिलाफ कई शिकायतें पहले से दर्ज थीं। चौधरी नामान ने कहा, इकरम, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया। इकरम का ढाबा अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वो रोज कहता, जिसके पास पैसे ना हों वो भी आ सकता है। भूख किसी के अख्तियार में नहीं। सफिया खुशी से कहती, इकरम, तुमने मुझे फ़ख्र दिया। हम भूखे ज़रूर थे मगर कभी बेईमान नहीं हुए। इकरम मुस्कुराकर कहता, सफिया, मैंने सिर्फ ये सीखा है कि सच्चाई और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। गलशनपुर के बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब इस ढाबे के सामने जमा होते। कोई चाय पीता, कोई दाल चावल खाता, कोई बस दुआएं देता। इकरम ने न सिर्फ अपना मुकद्दर बदला बल्कि पूरे गांव के दिल बदल दिए। अल्लाह मेहनत और सच्चाई को कभी ज़ाये नहीं जाने देता। जो शख्स ईमानदारी से काम करे, दूसरों का भला चाहे और मुसीबत में सब्र करे, आखिरकार वो इज्जत व सुकून पाता है। फैसल की अभी अभी शादी हुई थी। फैसल को चिकन खाने का बहुत शौक था, मगर उसकी बीवी सायरा सब्जी पसंद थी। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि फैसल के वालिद साहब का इंतकाल हो गया।
फैसल के वालिद ही थे जो उस निकम्मे बेटे फैसल को सहारा दिए हुए थे। उनके गुजरने के बाद फैसल का बड़ा भाई आरिफ और भाभी रजिया कहने लगे, अब उसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। ये काम का तो है नहीं, बस मुफ्त का खाता है। फैसल के वालिद के पास नूर महल होटल नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। फैसल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए आरिफ अक्सर उससे छोटे बड़े सब काम करवाता था और खुद हिसाब किताब देखता था। दरअसल आरिफ चाहता था कि फैसल को गुस्से से बाहर निकाल दे, मगर वालिद की मौजूदगी में वो कुछ कर नहीं पाता था। मगर अब जब वालिद नहीं रहे, आरिफ ने कहा, ले अपना सामान और निकल जा इस घर से। फैसल ने हैरत से पूछा, निकल जाऊं? मगर जाऊंगा कहाँ भाई? आरिफ ने तंजिया लहजे में कहा, मुझे क्या पता, जहां मर्जी जा, मगर इस घर में तुझे और तेरी बीवी को अब जगह नहीं मिलेगी। फैसल ने हाथ जोड़े, मगर आरिफ और उसकी बीवी कुछ न सुनने पर बजत रहे और दोनों को घर से निकाल दिया। सायरा ने बस चंद साड़ियां और एक हांडी साथ ली। उसने कहा, भाभी, एक हांडी से मैं खाना कैसे बनाऊं? और बर्तन तो दे दो। रजिया ने हंसते हुए कहा, जाजा, क्या बनाएगी तो? वैसे भी तुझे सूखे चावल ही पकाने हैं। फैसल और सायरा घर की तलाश में निकल गए। फैसल ने कहा, सायरा, माफ करना, तुम्हें शादी के फौरन बाद ये सब सहना पड़ रहा है। सायरा ने नरमी से कहा, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्या मालूम था कि आपके भाई और भाभी इतने जालिम निकलेंगे? फैसल बोला, मैं पढ़ाई में कमजोर था। अबू हमेशा मुझे समझाते, मगर मुझसे नाराज नहीं होते थे। वही थे जो मेरा सहारा थे। अब उनके बगैर सब खत्म हो गया। सायरा ने कहा, मायूस ना हूं जी, सब ठीक हो जाएगा। फैसल ने कहा, पैसे भी नहीं, घर भी नहीं, कहाँ रहेंगे हम? सायरा बोली, सड़क किनारे कितने लोग रहते हैं, हम भी रह लेंगे। उन्होंने लकड़ियों और कपड़ों से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अगली सुबह वो दोनों सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मगर लोगों ने कहा, तेरे दोनों जवान हैं, हाथ पैर सलामत हैं, काम क्यों नहीं करते? वहीं करीब एक लड़का रहता था, नाम था बल्लो। वो भी मांग तांग कर गुजारा करता था। एक दिन बल्लो ने कहा, भाई, ऐसे कोई भीख नहीं देता। उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। कभी लंगड़ा बन जाओ, कभी अंधा। मैं तो यही करता हूँ। फैसल को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन वो अंधा बनकर बल्लो के साथ भीख मांगने निकला। उस दिन उसे पूरे 500 रुपए मिले। सायरा बहुत खुश हुई। सायरा बोली, आज कुछ खास खाते हैं। फैसल ने कहा। मैंने कब से चकन नहीं खाया। बल्लो ने भी कहा। हाँ हाँ, मैं भी खाऊंगा आज। फैसल फौरन 1 किलो चिकन ले आया। सायरा ने लकड़ियों का चूल्हा जलाया और वही एक हांडी चढ़ा दी। इसने हांडी में चकन डाला। इसमें अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी और थोड़ा सा तेल डाला। धीमी आंच पर पकने दिया। 1 घंटे बाद खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। तीनों ने मिलकर चकन खाया। बल्लो ने कहा, ऐसा चकन तो जिंदगी में नहीं खाया। चची, आप ये हांडी चकन बना के बेचती क्यों नहीं? लोग एक ही जायके से तंग आ चुके हैं। आपका चकन सबको पसंद आएगा। सायरा ने कहा। मगर हमारे पास तो पैसे नहीं, बड़ी हांडी, चौल्हा, लकड़ियां सब चाहिए। बल्लो बोला, परेशान ना हूं, मैं देता हूं। मैंने भी थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं। आप मुझे पार्टनर बना लें। फैसल ने कहा। तुम वाकई बहुत अच्छे हो यार। अगले ही दिन सायरा ने सड़क किनारे हांडी चुकन बेचना शुरू किया।
खुशबू से लोग खुद ब खुद आने लगे। हांडी वाला चुकन के नाम से उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग तारीफ करते न थकते। 1 साल में उसने दुकान बना ली। बल्लो उन्हीं के साथ रहने लगा। इधर आरिफ के होटल का हाल बुरा हो गया, क्योंकि फैसल ही वो शख्स था जो ग्राहकों से मोहब्बत से बात करता, उनके दिल जीतता था। आरिफ ऐसा न कर सका और होटल बंद हो गया। 2 साल बाद फैसल ने वही नूर महल होटल खरीद लिया। अब फैसल, सायरा और बल्लू तीनों अमीर बन गए और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।